ओके बेटा, चलिए शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले मुझे आप लोग बताओ कि कल जो मैंने टेस्ट भेजा था वो टेस्ट सबने अटेम्प्ट किया? रेज योर हैंड्स, किस किसने अटेम्प्ट किया था? ओनली फोर पीपल हैव अटेम्प्टेड द टेस्ट। फाइव, सिक्स, ओके, सेवन। बेटा everybody has to participate, right? Everybody has to attempt the test, please. हाँ जी बेटा। बेटा मैंने आप लोगों को जो हमारा हिंदी का ग्रुप है उसमें भेजा है टेस्ट। आपने ग्रुप चेक किया? बेटा मैंने भेजा था टेस्ट आप लोगों को, एक बार दोबारा देखिएगा। आई सेंड द टेस्ट। ओके, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप एक बार ग्रुप देखिए, आपको समझ में आएगा, मिल जाएगा। चेक कीजिए बेटा। ओके, हाँ जी रमनीक, बोलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आंसर आंसर बताइए रमनीक। ओके, गुड। दुख का अधिकार के लेखक यशपाल हैं। यस आर्यन, नेक्स्ट बेटा। बुढ़िया के बेटे का क्या नाम था और वह क्या काम करता था? बताइए आंसर। खरबूजे, तरबूज नहीं, खरबूजे। उसका नाम भगवाना था और वह खरबूजे की खेती करता था और तरकारी आदि बेचकर अपने परिवार का निर्वाह करता था। गुड। यस अर्शप्रीत। हाँ जी, ओके फाइन, राइट। चलिए नेक्स्ट रमनीक, बाकी लोग भी हाथ खड़ा करिए, मुझे इन तीनों से नहीं पूछना है सिर्फ। बिल्कुल, उन्होंने गरीब निवाजों अपने ईश्वर को कहा है। राइट। यस आर्यन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। रैदास के पदों का भाव बताइए। हाँ जी, बोलिए। दोनों का, अब पदों का भाव पूछा है ना, तो मतलब दोनों का भाव बताना है आपको। लिखा है आर्यन? ओके। यस अर्शप्रीत। वेरी गुड। इसमें उन्होंने अपने दास्य भाव को प्रकट किया है, भगवान को सर्वश्रेष्ठ और स्वयं को तुच्छ कहा है, भगवान की दयालुता और कृपालुता को बताया है, और यह बताया है कि भगवान गरीब निवाजू हैं, वह सब पर दया करते हैं। ओके, गुड। हाँ जी रमनीक। जी,
हम्म हम्म वेरी गुड। जब आप आंसर्स लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बताया, उसके अकॉर्डिंगली आपने लिखना है, राइट। क्लास में और भी बहुत सारे बच्चे हैं। युग, वत्सल, तनिष्क, आर्यन, गुरजाप, गगनदीप, अपरन, तनीषा, बस बाकी इन लोगों ने दो नहीं आंसर्स बताने हैं। बाकी और किसी ने नहीं किया बेटा टेस्ट अटेम्प्ट। क्या फायदा टेस्ट भेजने का? दो हाथ खड़े हैं, बार बार मैं उन्हीं से पूछती जा रही हूँ। यस अर्शप्रीत। पंक्ति बोलिए बेटा पहले, पंक्ति बोलिए पहले। नाम रट लागे। अब कैसे छूटे नाम, नाम रट लागे। हाँ जी अर्शप्रीत बोलिए बेटा। वेरी गुड। रैदास जी ने कहा है कि उन्हें राम नाम की रट लग गई है, राम नाम भक्ति की रट लग गई है, जो कि अब कभी भी छूट नहीं सकती है। गुड। ओके, डन। ओके फाइन। मैं बाकी बच्चों को भी बार बार बोल रही हूँ कि जो भी टेस्ट भेजे जाते हैं, जो भी काम भेजा जाता है, आपने उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू अटेम्प्ट द टेस्ट। A big hand to these two girls, those who have done the work and have participated. Good Ramneek and Ashprit. ओके, कल हमने अनुस्वार और अनुनासिक किए थे। हाविश वेट, आई एम कमिंग देयर ओनली। प्लीज वेट, हैव पेशेंस। कल हमने अनुस्वार और अनुनासिक किए थे, जिसकी मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भेजी थी, राइट। अब हम वो असाइनमेंट डिस्कस करेंगे पहले, राइट। उसमें मुझे वर्ड्स बताते जाइए। सबसे पहले था अनुस्वार लगाने थे, राइट। यही था। हैंड रेज करो, किस किस ने किया है ये वाला काम। रेज योर हैंड्स, दोज हु हैव डन। ओके, अपरन। अपरन अनुस्वार के शब्द बोलने शुरू कीजिए जहां पर अनुस्वार लगाना था। अनुस्वार, अनुनासिक। सबसे पहला था कि आपको अनुस्वार लगाना था उचित शब्द पर, उचित अक्षर पर। पहला शब्द था घटा। अनुस्वार का मतलब मैंने आपको बताया था कि जहां पर बिंदी लगती है, राइट। घटा, बिंदी लगनी है घ के ऊपर। घंटा, राइट। अगला शब्द बोलिए। आतरिक। इसमें आ की मात्रा के ऊपर आंतरिक, राइट। नेक्स्ट, संतुलन। स के ऊपर संतुलन। नेक्स्ट, सग्राम लिखा था, ये बनना है संग्राम। स के ऊपर बिंदु। नेक्स्ट, फख लिखा था, इसमें प के ऊपर पंख। ओके, नेक्स्ट इज, सॉरी, सदेह, संदेह। नेक्स्ट, इसके बाद था आपको उचित जगह पर अनुनासिक का प्रयोग करना है। ओके,
अनुनासिक का प्रयोग, बोलिए बेटा। आंख, आंख की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु। नेक्स्ट, बच्चों ये मैंने कल भी बताया था आपको कि शिरोरेखा के ऊपर जब कोई मात्रा होगी तो वहां अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा बल्कि अनुनासिक का प्रयोग होगा। इसे अनुनासिक में लाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज 5। ओके, नेक्स्ट क्रियाएं, ए के ऊपर क्रियाएं। नेक्स्ट मुंह। ओके, नेक्स्ट कांपना। नेक्स्ट इज बांधना, आ की मात्रा के ऊपर। नेक्स्ट इज, अब इसके बाद आपको था अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द अलग अलग करने हैं। ओके, हाँ जी बेटा। आप कल क्लास में थे? ओके आर्यन, बता रही हूँ। मैंने कल ये बताया था कि ये होती है शिरोरेखा। जैसे अनुस्वार, ऊपर हमने ये शिरोरेखा लगाई हुई है। शिरोरेखा के ऊपर जो भी मात्रा है, ओके, जैसे हमने लिखा घोंसला, ठीक है, शिरोरेखा के ऊपर है ना, ठीक है, ओ की मात्रा, यहाँ है बिंदी, ठीक है। ये अनुस्वार में नहीं आएगा, ये अनुनासिक में आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने इसके साथ बिंदी लगाई तो ये चंद्र बिंदु है यहाँ पर, जो कि इसमें और इसमें मर्ज हो गया हुआ और हमें सिर्फ बिंदी दिखाई देती है, और हमने अपनी सुविधा के लिए उसको केवल बिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसलिए ये अनुनासिक नहीं है, अनुनासिक है, अनुस्वार नहीं है। ओके, जैसे हम गेंद, गेंद अगर लिख रहे हैं तो ये है यहाँ पर चंद्र बिंदु। ओके, इस तरह से ये चंद्र बिंदु, ये क्योंकि ये इसमें मर्ज हो गया, हमें दिखाई नहीं देता और हमने ऐसे लिखना शुरू कर दिया। राइट, जितनी भी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर होंगी उन सब में अनुनासिक होगा। ओके, यस अपरन, अनुस्वार के बोलते जाइए, कौन कौन से हैं अनुस्वार के। सबसे पहले कौन कौन से शब्द आपने अनुस्वार में लिखे हैं? संत, चिंता को आपने अनुस्वार में लिया है, ये गलत है। अनुनासिक होगा चिंता, क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर। आगे, आशंका, रंगीन, स्वतंत्र, प्रसंग, अंतर। गुड, ये सारे शब्द जो हैं ये अनुस्वार में आएंगे। ओके, यस अर्शप्रीत, आगे आप बताइए बेटा, अनुनासिक में कौन कौन से लिखे हैं? हंसमुख, बांसुरी, चिंता, आगे
स्थानों, यस, चोंच, यस, पिंजरा, ओके, ओके, फाइन, ठीक है। ये हो गए अनुस्वार वाले, ये हो गए अनुनासिक वाले। इस तरह से आपने इनको अलग अलग करना है, ठीक है। अगर आपको आता है जैसे कि अनुस्वार का प्रयोग करें, सपोज ये दिया है सत और आपको लिखा है कि अनुस्वार का प्रयोग करें, अगर आप त के ऊपर बिंदी लगा देते हैं या आप यहां पर लगा देते हैं तो ये गलत माना जाएगा। उचित स्थान पर आप लगाएंगे अनुस्वार स के ऊपर। गॉट इट एवरीबॉडी? चलिए आज हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्रामर का ही टॉपिक है, ग्रामर का ही टॉपिक है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने मान लो एक शब्द लिखा चार, एक शब्द मैंने लिखा चार, इससे और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? एक शब्द लिखा चार, इससे और कौन से शब्द बन सकते हैं? ओके, हम कोई ऐसा शब्दांश, शब्द का अंश, ऐसा शब्दांश इसके आगे लगाएं, आगे लगाकर नए शब्द। ओके, हाँ जी, आचा, ओके, ओके, और और लाचार, वेरी गुड, और प्रचार बन सकता है, ओके, गुड, ठीक है, वेरी गुड, अत्याचार, ओके। अब देखो, हमने ला लगा दिया, आ लगाया, र लगाया। अब जब आपने बनाया ना अत्याचार, याद है हमने संधि की थी, हमने संधि की थी, अत्याचार, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, अत्याचार, ओके। हमने ला लगा दिया, आ लगा दिया, प्र लगा दिया, यह है शब्दांश। अपने आप में एक पूरा शब्द नहीं है ना, ला, आ, प्र, चार जो है ये अपने आप में पूरा शब्द है, इसका एक मीनिंग है, राइट। लेकिन ला, आ और प्र का अपना कोई मीनिंग नहीं है, ये शब्दांश हैं जो एक शब्द के आगे लगे, जो एक शब्द के आगे लगे और इन्होंने इस शब्द का अर्थ बदल दिया और एक नया शब्द बना दिया। इतनी बात क्लियर हुई बेटे? यस और नो? इतनी बात क्लियर हुई? एक शब्द है चार, इसे हम कहेंगे मूल शब्द, मूल शब्द, ये मूल शब्द है, ठीक है, चार। उसके आगे हमने ला, आ और प्र, ये हमने शब्दांश लगा दिए, ओके। जब ये शब्दांश इसके आगे लग गए तो एक नया शब्द बन गया, लाचार, आचार, प्रचार, और इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया, ये शब्द बदल गया और नए शब्द बन गए। तो जो शब्दांश आगे लगे हैं ये तो हो गया मूल शब्द, ठीक है। जो शब्दांश आगे लगे हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग, उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। इज इट क्लियर? पंजाबी में अगेतर किए हैं, किए हैं,
अगेतर पंजाबी में, सफिक्स प्रीफिक्स करते हो इंग्लिश में, ये सेम वही चीज। मूल शब्द दिया है, उसके आगे हमने ये शब्दांश लगाए हैं और मूल शब्द से एक नया शब्द बन गया और उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ गया। ठीक है, जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बना देते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। राइट। अब यही शब्द है चार। अगर मैं इसके पीछे आ लगा देती हूं, ठीक है, आ लगाया मैंने, जब हम शब्द लिखेंगे तो आ की मात्रा लग जाएगी। अब ये आ जो है इसके पीछे लग गया, चार लिखा था, चार के पीछे आ लगा दिया तो बन गया चारा। राइट, चारा, आ अब पीछे लग गया। मूल शब्द के पीछे जो शब्दांश लगते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय। पीछे लगने वाले प्रत्यय, और जो आगे लगते हैं उपसर्ग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। राइट? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके। अब एक बात और ध्यान में रखनी है, सपोज आपको एक शब्द दिया हुआ, उसमें से आपको बोला है कि मूल शब्द और उपसर्ग अलग कर। ठीक है, तो आप उसको ऐसे अलग करेंगे कि मूल शब्द का अपना कोई मीनिंग होना चाहिए। ओके, जैसे एक शब्द है सुगम, शब्द है सुगम। ठीक है, आपको इसमें से कहा उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करें। आप पहले उसमें से मूल शब्द ढूंढेंगे जिसका अपना मीनिंग होगा। ओके, इसमें ऐसा शब्द, सुग का कोई मतलब नहीं होता ना, गम का मतलब होता है। हो गया मूल शब्द और सु हो गया उपसर्ग। ठीक है? ठीक। नहीं बेटे, होते हैं, कई उपसर्गों के होते भी हैं, लेकिन वो अपने आप में पूरा एक शब्द नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे आपको शब्द दिया है दुकानदार, इसमें से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो। मूल शब्द कौन सा होगा? दुकान। ठीक है? और दार क्या होगा? ठीक है, क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो डाउट, ओके वेरी गुड। चलो कॉपी निकालो फिर, टेक आउट योर नोटबुक। क्लियर? निकालो कॉपी। उपसर्ग लिखो। जो शब्द, जो शब्दांश, जो शब्दांश मूल शब्द से, मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें
उपसर्ग कहते हैं। ओके, जो शब्दांश मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे वही एग्जांपल लिख सकते हो, चार, प्रचार, लाचार, अचार। ओके, यहां पर इनको अंडरलाइन करो, प्र, अ, ला। अंडरलाइन करके आपको पता चल जाएगा कि ये उपसर्ग हैं। ओके, बी फास्ट। उसके बाद आप लिखेंगे प्रत्यय, जो शब्दांश मूल शब्द के पीछे लगकर, मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। बस इतना सा अंतर है। ठीक है, क्लियर। जैसे चार से बना चारा, आ क्या है, प्रत्यय। अब हम आ तो इसके पीछे नहीं लिख सकते ना, तो हम आ की मात्रा लगा देते हैं। ओके, डन एवरीबॉडी। उपसर्ग प्रत्यय, अब देखो कुछ उपसर्ग ले रही हूं, उपसर्ग और शब्द। ये आपको बेटा किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, जैसे उपसर्ग दिया होगा उसके साथ मूल शब्द लगाकर नया शब्द बनाओ, या मूल शब्द दिया हुआ है उसके साथ उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाओ, या एक शब्द दिया है उसमें से मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करो। इसी तरह से प्रत्यय में भी हो सकता है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे अब उपसर्ग है, अब उपसर्ग से नए शब्द कौन से बन सकते हैं, कौन बताएगा? वेरी गुड, हाँ जी बेटा, अवतार। और आकाश कैसे बनेगा? अव, अवकाश। ओके, अवकाश, अवगुण। ठीक, अवनति। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है अनु, अनु, अनुकरण, अनुकरण, अनुकूल। बेटा आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो मूल शब्द है उसका मतलब होता है, मतलब निकाल लो जो शब्द बोल रहे हो, उसमें मूल शब्द का क्या मतलब होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही कोई शब्द नहीं बना देना। हाँ, ठीक है,
अब जैसे दुस, अब ये दुस है, इसके नीचे हलंत है, दुस, स के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आधा स, जैसे दुस्साहस, दुस्साहस। ठीक है। अब इसमें विसर्ग भी आ सकती है दू के बाद, और आधा श भी बन सकता है, क्योंकि ये संधि के नियमों के अनुसार चलते हैं। ओके। आगे देखो, प्रत्यय, प्रत्यय, जैसे मैंने इन प्रत्यय दे दिया, इन प्रत्यय। ठीक है। धोबिन, धोबी के साथ इन प्रत्यय लग गया तो बन गया धोबिन। मालिन, मालिन। ठीक है। हाँ, मालकिन, वो भी ठीक रहेगा। आवट दे दिया मैंने, आवट, आवट, बनावट, सजावट, रुकावट। नहीं, हिचकिचाहट कैसे बनेगा बेटा? वो तो अगर आहट प्रत्यय होगा फिर बनेगा हिचकिचाहट। आपके पास यहाँ है आवट, आवट के साथ ही बनाओगे, थकावट, बनावट। ठीक है। हाँ, रुकावट हो, बिल्कुल। ठीक है। तो बेटा, ये उपसर्ग और प्रत्यय हैं, आप लोगों ने अपनी नोटबुक में भी करने हैं। ओके।